सो हाय गाइस, माय नेम इज नीतीश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स बाय नीतीश सर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये केवल दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे और डेप्थ में बात करेंगे। और आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन इस वीडियो से कंफर्म है कि आएगा। लिख लीजिए नोट में कहीं में, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं पहले प्रकाश क्या होता है। पहला टॉपिक लिखिए प्रकाश, जिसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर बोले लाइट, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश इनविजिबल होता है, यानी प्रकाश को हम खुद नहीं देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी दूसरे वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में लाइट का डेफिनेशन आ जाए लिखने के लिए, तो सिंपल में ये हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, प्रकाश इनविजिबल होता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में लिख भी दूंगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? देखिए, इस यहां से बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। इस साल भी गारंटी के साथ कर रहा हूं कि आएगा। पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश का कोई भी 3 गुण लिखिए, तो मैं आपको 10 ऐसे गुण बताने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या अदर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है। पहली प्रॉपर्टी हम बात करें तो यही, प्रकाश क्या होता है, इनविजिबल होता है। लाइट इज इनविजिबल। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि लाइट इज इनविजिबल। दूसरा इसका प्रॉपर्टी, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है और प्रकाश माध्यम में भी चल सकता है। प्रकाश को चलने के लिए कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए। अब देखिए, प्रकाश जो होता है ना, ये तरंग भी होता है और पार्टिकल भी होता है। अब तरंग में भी 2 प्रकार की होती है, सब वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। प्रकाश जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, और ये वेव ऐसा होता है कि जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यही निर्वात में भी चलता है और माध्यम में भी चलता है। जैसे कि ये समझिए, प्रकाश जो है वो सूर्य से आता है। कहाँ से आता है प्रकाश? सन से। और कहाँ तक आता है? पृथ्वी तक। ये हमारा अर्थ है, और सन और पृथ्वी के बीच में पता है कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तक कुछ ना कुछ वायुमंडल है, इसके बाद तो सब निर्वात ही ना है। यहाँ पे क्या है? निर्वात है। यानी कि प्रकाश सूर्य से निर्वात में होते हुए, माध्यम में भी होते हुए चल रहा है पृथ्वी पे। यानी कि देखो, यहाँ प्रकाश निर्वात में भी चल रहा है और माध्यम में भी चल रहा है। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए कोई स्पेसिफिक मीडियम नहीं चाहिए। वो हवा में भी चलता है, पानी में भी चलता है, ट्रांसपेरेंट कांच में भी चलता है और निर्वात में भी चलता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल दिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर बोलूं मैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की निर्वात या हवा, देखो हवा में भी और निर्वात और हवा में थोड़ा सा अंतर होता है। निर्वात मतलब होता है कि जहां हवा भी ना हो, मतलब ना तो ऑक्सीजन ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ना हो। जैसे हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में गैसेज है, तो ये हवाएं हैं, ठीक है ना। लेकिन वायुमंडल से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो वहां पे निर्वात है, मतलब कि हवा भी नहीं है, समझ सकते हो। तो प्रकाश बिना हवा के भी चल रहा है और हवा के अंदर भी चल रहा है। तो हवा और निर्वात में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी दोनों का हम सेम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रकाश की निर्वात या हवा में चाल जो होता है ना, वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि वो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चलता है, ठीक है ना। या इसी को हम किलोमीटर में बोल सकते हैं, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है निर्वात में या हवा में। तो समझ सकते हैं कि प्रकाश की स्पीड कितनी होगी। अनबिलीवेबल स्पीड है भाई। पलक झपकते प्रकाश यहां से कहां चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। समझ सकते हो कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है।
और इसको प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 500 सेकंड लगता है, मतलब 8 मिनट 500 सेकंड, यानी कि इसी को हम 8 मिनट बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में केवल 8 मिनट लगता है, और इनके बीच की दूरी इमेजिन कर सकते हो कितनी दूरी है। यानी कि प्रकाश 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 3 लाख किलोमीटर। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी, प्रकाश में परावर्तन होता है। परावर्तन क्या होता है, जैसे बचपन में गेंदबाजी खेले हो, क्रिकेट खेले होगे, जब गेंद को हम दीवार से टकराते हैं तो उस दीवार से गेंद टकरा के पुनः वापस आता है। वैसे ही प्रकाश को अगर हम किसी चिकनी सतह पर टकराएंगे ना, भेजेंगे यहाँ से प्रकाश, तो प्रकाश भी वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगा उसी मीडियम में। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश में रिफ्लेक्शन भी होता है। जैसे कि अगर मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है और यहाँ एक टॉर्च है, अगर मैं इस टॉर्च से लाइट डालू ना इस प्लेन मिरर पे, तो ये लाइट होगी पुनः अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसके बाद 5वां गुण, प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। अब अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन किसे कहते हैं समझिए। अगर मान लो ये कोई ऊपर हवा है और नीचे पानी है, ठीक है, ये कोई सरफेस है जिसके ऊपर हवा है और जिसके नीचे पानी है, और मैं यहां पे प्रकाश एक डाल रहा हूं, तो प्रकाश जब तक हवा में थी तब तक तो सीधा चला था, लेकिन जैसे ही पानी में प्रवेश करेगा ना प्रकाश, तो अब सीधा ना जाने की वजह से, सीधा ना जाके ये इधर बेंड हो जाएगा, हल्का सा इधर बेंड हो जाएगा, इस अभिलंब की तरफ, ठीक है ना, इस लाइन की तरफ बेंड हो जाएगा। अब ये सब कुछ चैप्टर में आपको मिलेगा, अभिलंब क्या होता है, ये बेंड क्यों हो रहा है, ये क्यों इससे दूर चला जा रहा है, मतलब जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो वो अभिलंब की तरफ बेंड होगा या तो अभिलंब से दूर बेंड होता है। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत, यानी कि प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो वो अपने वास्तविक पथ से भटक जाती है, या तो इधर मुड़ जाएगी अभिलंब की तरफ या तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऐसा देखे होंगे बचपन में, एक कांच का गिलास लिए होंगे और उसमें पानी भर के कोई भी जब हम पेंसिल उसमें डालते हैं पानी के अंदर, तो सरफेस पानी की जो सतह होता है ना उसके ऊपर और नीचे पेंसिल टूटी हुई दिखाई देती है, नहीं। आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एक ग्लास ले लीजिए प्लास्टिक का या कोई कांच का और उसके अंदर पानी भर लीजिए, उसके बाद कोई पेंसिल या लकड़ी उकड़ी डाल दीजिए, देखेंगे कि पानी की सतह के ऊपर पेंसिल जो है थोड़ा सा टूटा हुआ इमेजिन होगा, लगेगा कि ये पेंसिल टूटा हुआ है, थोड़ा सा बेंड दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कोई दिक्कत, यानी कि 5 प्रॉपर्टी हमने देखी है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है। इसके बाद 6वां गुण, प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, ये दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड में चेक कर लो। ओके, दिख रहा है। प्रकाश में क्या होता है, व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या होता है समझिए, जैसे मान लो अगर ये कोई स्लिट ले लूं मैं, थोड़ा सा ये इंटर लेवल की बातें हो जाएंगी बट आपको बताना जरूरी है। मत ये समझिए कि जब भी प्रकाश किसी पतली छिद्र से निकलता है ना, तो वो तरंग की तरह बिहेव करता है। तरंग मतलब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो होना क्या चाहिए कि जितने होल से निकल रहा है उतने ही एरिया में यहाँ पे उजाला होना चाहिए, बाकी इधर अंधेरा होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, होता कैसे, कुछ इसके अलग है। जहां से निकल रहा है वहां पे उजाला तो होगा, इसके बगल में अंधेरा, फिर इसके बगल में उजाला होगा, फिर अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, फिर उजाला। वैसे ही नीचे भी दिखेगा, अंधेरा उजाला, अंधेरा उजाला। तो ये फिनोमिना जो होता है इसी को बोलते हैं व्यतिकरण। क्या होता है ये, व्यतिकरण। जब प्रकाश को किसी पतली छिद्र से निकालते हैं तो ये तरंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब कि उसके सामने रखे पर्दे पर एक फ्रिंज का पैटर्न बनता है। क्या बनता है, फ्रिंज का पैटर्न। अब ये इंटर में आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, अभी आप इतना ध्यान में रखिए, बस व्यतिकरण समझिए कि जब प्रकाश को किसी भी छिद्र से गुजारा जाता है तो प्रकाश कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है ना। वो सीधा सीधा यहाँ पे उजाला नहीं देता है, यहाँ पे उजाला देगा, फिर इसके बगल में अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, मतलब अल्टरनेट फ्रिंज बनेंगे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ठीक है ना। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये होता है व्यतिकरण। उसके बाद प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन किसे कहते हैं, ये मिटा दो, इसको पहले नोट कर लो, उसके बाद में व्यतिकरण विवर्तन बता रहा हूं। नोट कर लिए, आ जाइए।
6 गुण हो गया, हम लोग 7वां गुण देखेंगे। प्रकाश में विवर्तन होता है, विवर्तन होता है। अब विवर्तन किसे कहते हैं समझिए। विवर्तन को इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है? डिफ्रैक्शन। प्रकाश में डिफ्रैक्शन होता है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे व्यतिकरण होता है वैसे ही डिफ्रैक्शन भी होता है। जैसे अगर प्रकाश को किसी भी स्लिट से गुजारा जाता है ना, तो प्रकाश ये सीधा ना जाने की वजह ये हल्का सा बेंड हो जाता है, मतलब ये बेंड हो जाता है, इतने में फैल जाता है प्रकाश। अच्छा देखे होंगे ठंडी होने के दिन में जब प्रकाश किसी होल से गुजरता है ना, तो प्रकाश सीधा ना जाने की वजह वो हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है, बिखर जाता है, ठीक है ना, ब्राइट हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। आया समझ में? तो विवर्तन होता है प्रकाश के अंदर। इसके बाद 8वां गुण, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। अब ध्रुवण किसे कहते हैं समझिए। ध्रुवण क्या होता है? जैसे अगर मैं कोई विशेष झिल्ली ले लूं, यहाँ पे कोई एक स्पेशल प्रकार की झिल्ली है जिसको हम टर्मलिन क्रिस्टल बोलते हैं, इस झिल्ली का नाम होता है, ठीक है ना। अगर यहां से मैं प्रकाश को भेजूं, यहां से मैं प्रकाश को भेजूं, तो अभी बताया कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है सभी दिशाओं में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये थोड़ी इंटर लेवल की बातें हो जाएंगी, आपको थोड़ा कम समझ में आ सकता है, बट आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। बस ये प्रकाश का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रकाश में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही है। जब ये प्रकाश इस झिल्ली द्वारा गुजरता है ना, तो इस झिल्ली में एक विशेष प्रकार का लाइंस बनी होती है जिसको हम बोलते हैं पास एक्सिस। क्या बोलते हैं? पास एक्सिस। जिस डायरेक्शन में ये पास एक्सिस होता है केवल वही वाइब्रेशन यहां से पास करती है, ऐसे ऐसे, और बाकी सब क्या हो जाएंगी? ब्लॉक। जैसे ये वाली लाइट है, ये वाली लाइट है, तो ये पास हो जाएगी, लेकिन ये वाली लाइट और ये वाली लाइट, इनका ये वाला कंपोनेंट, देखो इनका 2 कंपोनेंट होगा, एक तो ये वाला और एक इसके परपेंडिकुलर वाला, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा, ये मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसे हैं, इसके ब्लॉक हो जाएंगे। इसका ये वाला कंपोनेंट तो पास कर जाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा। वैसे इसका तो ये वाला कंपोनेंट पास कर जाएगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना भी यहाँ पे वाइब्रेशन होगा उसका आधा ही वाइब्रेशन इधर मिलेगा, ठीक है ना। तो इधर है अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि अध्रुवित लाइट, अध्रुवित प्रकाश। लेकिन जैसे इस प्रकाश को किसी विशेष झिल्ली द्वारा गुजारा गया तो ये हो गई ध्रुवित। क्या हो गई? ध्रुवित हो गई। तो इस घटना को बोलते हैं, इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। कोई दिक्कत? यानी कि कहने का मतलब है कि प्रकाश में ध्रुवण भी होता है। ध्रुवण क्या होता है यहाँ पे समझ भी गए आप लोग। इसके बाद 9वां गुण, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? तरंग आप लोग 9th में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत मैं तरंग के बारे में बता देता हूँ। देखो तरंग 2 प्रकार की होती है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव जो होती है इनको चलने के लिए 2 मीडियम की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो होता है ना, ये जो प्रकाश होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ऐसा वेव होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसलिए प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा समझना वैसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैकेनिकल वेव क्या होता है? यांत्रिक तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग में भी 2 तरंग होता है, एक होता है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। अनुप्रस्थ सबको पता है कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। अनुप्रस्थ तरंग ऐसे चलती है और अनुदैर्ध्य तरंग कैसे चलती है? सीधा चलती है, ठीक है। तो हालांकि ये प्रकाश जो होता है वो ये वाली तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग होती है? ऐसे चलती है प्रकाश, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव तो है। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और चलती कैसी? अनुप्रस्थ तरंग की भांति चलती है। कैसे चलती है? अनुप्रस्थ तरंग की तरह चलती है। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बात किसने बताई थी? ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं यहाँ से। अगर मैं पूछ लूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के बारे में किसने बताया था, किसने बताया था कि प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, तो इसको बताया था हाइगेंस ने। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था? हाइगेंस। कोई दिक्कत? अब प्रकाश के बारे में हमने बहुत सारी चीजें बता दी,
ये इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, ये इंटर लेवल की थोड़ी बातें हो रही है, समझ रहे हो ना। ये आप जब इंटर में आएंगे तो वेब जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब चीज मिलेगी आपको, एकदम डिटेल में पढ़ना होगा। अभी समझिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया था? हाइगेंस ने। इसके बाद 10वां प्रॉपर्टी, प्रकाश एक कण है। प्रकाश क्या है? एक कण है। अब ये बात अलग हो गई, देखो यहां बोला जाए कि प्रकाश एक तरंग है, यहां बोला जाए प्रकाश एक कण है। प्रकाश है क्या भाई? तो प्रकाश कण और तरंग दोनों ही है। मजेदार बातें होने वाली है इंटर में आते आते, आपको इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा इसके बारे में कि ये सभी कंसेप्ट आपको एकदम इजी लगेगा। ठीक है, देखिए प्रकाश एक कण है, ये किसने बताई थी बात? प्रकाश एक कण है किसने बताई थी? आइंस्टीन ने। किसने बताई थी? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आइंस्टीन ने बताया था क्या कि प्रकाश एक कण है। किस एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था? ये प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक प्रयोग किया था जिसने बताया था कि प्रकाश क्या है? कण है। जब इन्होंने मेटल पे कोई धातु की सतह पे जब प्रकाश डाला तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और एक देखो इलेक्ट्रॉन कण है, इलेक्ट्रॉन क्या है? कण। और एक कण को दूसरा कण ही डिस्टर्ब कर सकता है। तो इस फिनोमेना से इन्होंने बोल दिया कि जो प्रकाश गिर रहा है ना, ये तरंग नहीं गिर रहा है, ये कण गिर रहा है। और इन कण का नाम भी दिया, बोला कि ये कण जो है इनका नाम है फोटान। क्या नाम है? फोटान। और इनकी एनर्जी भी बताई थी कि इस फोटान की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू होता है। कितना होता है? एच म्यू। जहां ये म्यू जो होता है इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी ये फोटान की फ्रीक्वेंसी होती है, और एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब इंटर में आपको मिलेगा डिटेल में। अभी मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि पता चल जाए ये प्रकाश कण है तो क्यों है, तरंग है तो क्यों है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये रहा 10 के 10 प्रकाश का प्रॉपर्टी। अगर इस 10 में से आप 5 भी याद कर ले रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 3 नंबर कहीं नहीं गया। ठीक है, तो फटाक से इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।